हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, जो कि इसका एक्सरसाइज 2 एक कंप्लीट हो चुका था। तो इस बार स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 2B। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 2B को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एकदम शुरू से देखिए इस वीडियो को। तो 2B में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। इस एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये तो हमने एक्सरसाइज 2A में बता दिए थे, एक बार अगेन बता देते, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का इस फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है जो कि इस तरह का फॉर्म होता है। अगर इस तरह का फॉर्म में हमें दिखे तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और इसका जो मैक्सिमम डिग्री होता है वो मैक्सिमम डिग्री 3 होता है। और कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाया, जैसे कि 3x क्यूब। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री इसका 3 मिल गया, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। उसके बाद इस फॉर्म में हमने बना दिया प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। दूसरा एग्जाम्पल है 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो आपको पता चल गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहला ये है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन ये क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री 3 होता है, तो इसका रूट्स भी क्या होगा, 3 होगा। तो वो रूट्स हो गया ये अल्फा बीटा और गामा। तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन होता है, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में एक रिलेशन होता है। तो 3 रिलेशन यहाँ से निकलता है, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि पहला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई। और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ये बी बाई ए क्या यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो बी है ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो ए है ये है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। उसी तरह सब है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हु जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमें बनाना है जिसका जीरोज दिया हुआ है, जीरोज अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है, तो उससे हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तैयार कैसे करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। जैसा कि यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, हमें गामा का वैल्यू अगर दिया रहेगा तो इससे हम ये निकाल सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके, ये भी निकाल सकते हैं। और जब तीनों निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स निकल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, verify that 3 minus 2 and 1 are the zeros of the cubic polynomials। cubic polynomials क्या है, cubic polynomials p of x is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6 and verify the relation between the zeros and coefficient। यानी कि यहाँ पे जीरोज दिया हुआ है, यानी यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा का वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो जीरो दिया हुआ है इसे वेरीफाई करना है कि ये जो जीरो है इस इक्वेशन का वो सही है या नहीं है। और दूसरा हमें ये वेरीफाई करना है रिलेशन, ये जीरो और कोफिशिएंट का जो बीच का रिलेशन अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था वो भी वेरीफाई करना है। तो शुरू करते हैं फिर। जैसा कि गिवन में ये हमारा पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन दिया हुआ है, और वेरीफाई करने का रूल्स ये होता है
कि ये 3 -2 1 ये क्या है, जीरोज हैं। किसके जीरो है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। तो जहाँ जहाँ x का x दिख रहा है, जहाँ जहाँ x वहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 3 एक बार, दूसरे बार में -2 पुट करेंगे, तीसरे बार में 1, और पुट करने के बाद हमें फाइनली क्या मिलना चाहिए, 0। अगर 0 मिल गया तो हमारा रिलेशन जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 3 लिया, तो P ऑफ 3 इज इक्वल टू जहाँ x है वहाँ 3 कर देना है। तो यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो गया 3x क्यूब, यहाँ -2x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और x की जगह पे 3 और पावर 2 है तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या -5x तो -5 इंटू 3 + 6। अब इसे सॉल्व करना है, जैसे कि 3 का क्यूब होता है 27, और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 तो -18, और 5 इंटू 3 15 -15 और +6। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये क्या माइनस और ये क्या माइनस है, तो 15 और 18 कितना होता है, 15 दूना 30 33 होता है, और 27 और 6 कितना होता है 33 होता है, 33। ये क्या है प्लस में, और यहाँ क्या है माइनस में, तो कट के क्या आ गया फाइनली 0। तो पहला जो जीरोज है 3 वो क्या हो गया वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई कर गया। दूसरा जीरो चेक करेंगे, जैसे कि -2 दिया हुआ था, तो P ऑफ -2 इज इक्वल टू जैसा ऊपर वाले में हमने किया वैसा ही नीचे वाले में करना है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हमें -2 डाल देना है। तो x क्यूब तो -2 का होल क्यूब, यहाँ पे एक्चुअली ये जो क्यूब है ये ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस के ऊपर भी लागू होगा। उसके बाद -2x स्क्वायर है तो -2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, और -5x तो -5 इंटू एक्स की जगह -2 + 6। अब यहाँ से क्या होगा, -2 का क्यूब क्या होता है -8 होता है, और यहाँ पे क्या है -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, और माइनस ऑलरेडी है तो -8, और इसके बाद माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे क्या है +6 तो +6। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये 8 + 8 16, और 10 + 6 16, दोनों क्या हो गया प्लस माइनस कैंसिल होके क्या आ जाएगा फाइनली 0। तो ये जो -2 दिया हुआ है जीरोज, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तीसरा दिया हुआ है 1, तो 1 भी चेक करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर, तो -2 इंटू एक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर, -5x तो -5 इंटू एक्स की जगह पे 1 + 6। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, उसके बाद 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो माइनस आगे लगा हुआ है तो -2 ही होगा, और यहाँ पे -5 इंटू 1 तो -5 और यहाँ पे +6। इसके बाद 5 और 2 क्या हो गया 7, और 6 + 1 7, तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0। ये तीसरा जीरो भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो फर्स्ट तो वेरीफाई हमने कर लिया, जीरोज तो वेरीफाई हो गया, आगे में लगा हुआ है ना वेरीफाई। तो पहले तो हमने जीरो वेरीफाई कर लिया, लेकिन साथ ही साथ एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है यहाँ पे। वो क्या है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये दूसरा रिलेशन भी हमें वेरीफाई करना है, तो ये वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो जैसा कि अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ था, जैसे कि हमने दिखाया था 3 -2 और 1, और ये रहा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो कि गिवन में दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए बी सी डी का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि ए क्या होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 दिख रहा है, और बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे -2 दिख रहा है, और सी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे -5 है, और टी क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो कि 6 है। अब जैसा कि हमने पॉइंट्स नंबर 1 में पढ़ा था फॉर्मूला कि सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था -b/a, तो उसे वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 3, बीटा का वैल्यू हो गया -2, गामा का वैल्यू हो गया 1। तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1, और 1 + 1 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इसे वेरीफाई करना -b/a, तो यहाँ पे देखते हैं -b का वैल्यू क्या है। अगर हम -b का वैल्यू निकाले तो -b का वैल्यू क्या आएगा, ये जो
बी का वैल्यू अगर -2 है तो माइनस बी का वैल्यू क्या होगा 2, और बी बाय ए करेंगे ए, तो ए का वैल्यू क्या है 1, तो 2/1 इज इक्वल टू क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं -b/a। तो पहला तो प्रूफ हो गया। दूसरा क्या था इसका, दूसरा था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 6 तो -6, और यहाँ पे क्या बीटा इंटू गामा, तो ये बीटा इंटू गामा मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 क्या हो गया -2, और गामा इंटू अल्फा, तो गामा ये है और अल्फा ये है, तो 3 इंटू 1 क्या होता है 3 होता है। अब इसे सॉल्व करना 6 + 2 8, अब 8 में 3 माइनस करेंगे तो -5। अब हमें ये चेक करना है कि ये c/a है कि नहीं, तो c/a के लिए हम क्या करेंगे c/a इज इक्वल टू, c का वैल्यू क्या दिया हुआ है c इज इक्वल टू -5, तो -5, और a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या आ गया -5 आ गया -5, और यहाँ पे क्या है -5 आया है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं c/a। तो ये दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a, ये वाला प्रूफ करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 3, बीटा का वैल्यू दिया हुआ -2 और गामा का वैल्यू 1। अब 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, और माइनस है तो -6, और -6 इंटू 1 तो -6। अब ये क्या होता है -d/a होता है -d/a। अब d का वैल्यू देखिए, d का वैल्यू क्या है 6, तो -d का वैल्यू क्या होगा -6, और a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ से क्या आ गया -6, और हमारे पास क्या है -6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -6 को -d/a, तो ये जो तीसरा है ये भी प्रूफ हो गया। तो ओवरऑल हमारा सब कुछ प्रूफ हो गया है। तो ये वीडियो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया हमारा आंसर, वेरीफाई हो गया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।